क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 23। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन यानी महत्तम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ठीक है, शंकु का आयतन जो सबसे बड़ा शंकु बनेगा गोले के अंदर उसका आयतन 8/27 होगा गोले के आयतन के। चलिए मैं एक गोला लेके उसके अंदर एक शंकु का निर्माण कर देता हूं और फिर हम लोग क्वेश्चन की में बात करते हैं। ठीक है, यह आपका एक गोला हो गया और उसके अंदर ये आपका एक शंकु भी बन गया। ठीक है, चलिए आपका एक शंकु भी बन गया, हो गया। अब चलिए मैं एक काम करता हूं, इसकी त्रिज्या दिखा देता हूं। शंकु की त्रिज्या हमारे पास दी है कि गोले की त्रिज्या दी हुई है ना, r त्रिज्या वाले गोले, तो गोले की त्रिज्या हमारे पास दी हुई है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा। ये जो त्रिज्या होगी यहां से, ये गोले का केंद्र है, ये आपकी त्रिज्या r हो सकती है, यह भी आपकी त्रिज्या r हो सकती है। ठीक है, इसका नाम देते हैं O, यहाँ मैं A देता हूं, यहाँ B देता हूं, यहाँ C देता हूं। या मैं मान लेता हूं, माना जो शंकु इसके अंदर बना है, शंकु की त्रिज्या या आधार की भी त्रिज्या कह सकते हैं, शंकु की त्रिज्या r मान लेते हैं तथा शंकु की ऊंचाई h मान लेते हैं। शंकु की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम लोग, h मान लेते हैं, यानी OA टोटल यहां से यहां तक h है आपका। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर एक और नाम देता हूं, यहां D देता हूं। मैं यहां पर बात करता हूं इसकी त्रिज्या, तो ये आपका r हो जाएगा। अच्छा, OA आपका टोटल h है, तो यह क्या होगा, AD क्या हो जाएगा, h माइनस r। टोटल h है तो ये r घटा देंगे तो निकल जाएगा ना AD। चलिए मैं चाहता हूं त्रिभुज CAD में इसमें यहाँ पे समकोण होगा, पता है ना जी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं CA स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर बराबर में CD स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बटा में प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। तो CA कितना है, R है, स्मॉल r है, ध्यान से देखना। यह कैपिटल R आपका कांस्टेंट है, जो आपके पास दिया हुआ है त्रिज्या ये कांस्टेंट है, यह दोनों वेरिएबल है, ध्यान रखना। AD कितना होगा, तो h माइनस r का स्क्वायर, और CD क्या होगा, ये कैपिटल R का स्क्वायर। तो R स्क्वायर, इसको A माइनस B के और तोड़ देते हैं, R स्क्वायर माइनस 2HR या RH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में H स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर में भी R स्क्वायर है। तो ये कट जाएगा ना जी। तो यहां से अगर मैं बात करूं R स्क्वायर के वैल्यू की चाहे H स्क्वायर के वैल्यू की, तो मैं यहां से R स्क्वायर का वैल्यू लिख सकता हूं 2RH और माइनस में H स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। हमें किसकी बात करनी है, शंकु के आयतन की। चलिए देखते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है, पाई 1/3 पाई r स्क्वायर, यही ना होता है जी। अब मैं ये r स्क्वायर हटाकर यही नहीं लिख सकता हूं, तो v बराबर में हो जाएगा 1/3 पाई 2RH माइनस h स्क्वायर इंटू में h। समझ गए ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। इससे मैंने r स्क्वायर की जगह पे ये रख दिया, समीकरण 1 से हुआ। चलिए अब यहां पर v बराबर में आ गया 1/3 पाई, h अंदर गुना कर दो 2RH स्क्वायर और माइनस का h क्यूब, इतना लिख सकता हूं ना। अब चलिए अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू h, क्या हो जाएगा, dv बटा में dh बराबर 1/3 पाई, कांस्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका 2h हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4RH माइनस यहाँ पे 3h स्क्वायर। देयरफॉर dv बटा dh बराबर में 0 कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/3 पाई ब्रैकेट में 4RH माइनस का
माइनस का 3h² बराबर में 0। ये जाएगा भाग में 0 हो जाएगा, बचेगा 4RH माइनस का 3h² बराबर 0। इसको उधर लेके चल जाते हैं, माइनस का 3h² बराबर में 4RH हो जाएगा। तो मैं एक h से एक h काट दूंगा, ठीक है, ये भी माइनस का होगा ना, ये प्लस वाला इधर आके माइनस का, और माइनस माइनस हट गया, समझ गए ना। या एक और काम कर सकते हो आप, ऐसे ना लिखकर, एक ऐसे ना लिखकर h को इधर लाओ, ये माइनस माइनस हटा दो, h को इधर लाओ और 3 को भाग में लेके चल जाओ, 4r बट्टा में 3, एक h से एक h कट गया, यानी कि h बराबर में आ गया 4r बट्टा में 3। h का मान यहाँ आ गया। अब इस पे देखना होगा कि आयतन महत्तम हो रहा है कि नहीं। तो चूंकि हमारे पास dv बट्टा dh बराबर में दिया है 1/3 पाई 4RH माइनस का 3h²। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू h। चलिए फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से d² भी बट्टा में dh² क्या हो जाएगा 1/3 पाई 4r माइनस का 6h। चलिए अब इसमें देखते हैं। एट h इक्वल टू कितना पे देखना है जी, 4r बट्टा में 3। चलिए देखते हैं, d² भी बट्टा में dh² बराबर में 1/3 पाई ब्रैकेट में 4r माइनस 6h की जगह क्या आ जाएगा 4r बट्टा 3। ये कट जाएगा 2 बार में, है ना जी, 2 बार में कट जाएगा। तो ये माइनस का 8r, 4r में से 8 के आर गया तो 1/3 पाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4r और इंटू होगा तो माइनस का 4 बट्टा में 3 पाई r, जो कि 0 से छोटा है, माइनस में आ गया तो 0 से छोटा है, इसलिए h बराबर 4r बट्टा 3 पर आयतन महत्तम होगा, आयतन इस पर महत्तम होगा। अब देखिए इस पे आयतन महत्तम होगा तो h का मान 4r बट्टा 3 तो आ गया। तो अब हम लोग त्रिज्या भी निकाल लेते हैं। तो r बराबर ऊपर देखिए मैंने समीकरण एक लिखा है, r² बराबर 2rh और माइनस का h², r² बराबर 2rh और माइनस का h², यही ना है जी आपका, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान रख सकते हैं h का। तो r² बराबर 2r, h का मान 4r बट्टा 3 माइनस h का मान 4r बट्टा 3 क्या स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो r² बराबर यहाँ से 8r² बट्टा 3 हो जाएगा और माइनस 16r² बट्टा में 9 हो जाएगा, या 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। चलिए r² बराबर में यहाँ पे एलसीएम लेंगे 9, इसमें से भाग करेंगे 3 3 9, 3 आएगा ऊपर जाके गुना करेगा तो 8 3 24 r² माइनस यहाँ पे देखो क्या होगा, इसमें भाग करेंगे 1 1 जाके उसमें गुना करेगा तो वही आ जाएगा। तो r² बराबर आ गया, घटाएंगे यहाँ पर, घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो घटाओगे तो आपका आ जाएगा 8r² बटा में 9, ठीक है, 8r² बटा में 9 आ गया। तो यही रहने देते हैं, हमें रखना होगा ना जी आगे चल के, r² का मान यही रहने देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शंकु का आयतन, शंकु के आयतन के बारे में चल रहा था। क्या है शंकु का आयतन, तो होता है 1/3 पाई त्रिज्या का स्क्वायर यानी 8r² बटा 9 और गुना में h का मान कितना है, h का मान आया है 4r बटा 3। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 4/3 को मैं अलग रख देता हूँ, 4/3 और पाई, ये 4/3 और पाई ये अलग रख देता हूँ। या एक काम करते हैं, पहले देखो यहाँ पे, पहले मैं इस 1/3 पाई को अलग रखता हूँ, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आपको 8/27 लाना था ना, 8/27 गुना होता है। तो एक काम करो ना, 1/3 के जगह पे मैं एक काम करता हूँ, इस 8 को लो और 9 3 27 कर लो, 8 को लिए और 9 3 27 कर लिए। यहाँ पे देखो क्या बचा, इंटू में 4/3, 8/27 यहाँ हट गया अंक, ये 4/3 आ गया, पाई और ये r² और r³ हो जाएगा ना। तो हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे कि शंकु का आयतन जो होता है,
शंकु का आयतन वह कितना हो जाएगा 8/27 होगा। यह किसका आयतन है? गोले का आयतन नहीं ना होता 4/3πr³, गोले का आयतन का। समझ गए ना? तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने प्रूव कर दिया। तो इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansar.in पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल की वीडियो आपको कैसे लगते हैं।